हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी हमारे लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड में, जैसे कि यू है, बी है, पी, डी, सी, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो कि कर्व में बनाए जाते हैं, वो हम अपने बच्चों को कैसे बहुत आसान तरीके से लिखना सिखा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए दोस्तों, आप अगर अपने बच्चों को जो है कर्व वाले लेटर सिखाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको बच्चों को सर्कल बताना होगा। इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, एक न्यूज़पेपर या फिर कोई पेपर हो आपके पास, आप उससे कटिंग कर लीजिए पहले सर्कल। उसके बाद आप क्या कीजिए, बच्चों से पहले पूछिए कि बेबी विच शेप इज़ दिस, ये कौन सा शेप है। दिस इज़ अ सर्कल। पहले आप बच्चे को क्लियरली बताइए कि ये क्या है, सर्कल। उसके बाद आप बच्चे के माइंड में सेट कीजिए कि बेबी जब हम इसको इस तरीके से हाफ फोल्ड कर देते हैं लाइक दिस, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, तो ये कौन सा शेप बन जाता है, ये बन जाता है हमारा सेमी सर्कल। सिंपली आपको बच्चे को बोलना है कि जब ये फुल ओपन हो जाता है तो ये हो जाता है सर्कल, और जब ये हमारा हाफ ओपन होता है तो ये क्या हो जाता है, दिस इज अ सेमी सर्कल। क्योंकि हमारे जितने भी लेटर्स जो कि कर्व में बनाए जाते हैं, जैसे कि यू है, बी है, पी है, सी, डी, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, क्यू है, वो सभी क्या होते हैं, हमारे कर्व में होते हैं इस तरीके से। तो वो कर्व हम बच्चों को कैसे माइंड में सेट करें, पहले तो कि ये सर्कल एंड दिस इज ए सेमी सर्कल। चाहे सेमी सर्कल आपका इस इधर की साइड हो तो भी सेमी सर्कल होगा, इधर की साइड होगा तो भी सेमी सर्कल होगा, ऊपर की साइड होगा तो भी, और नीचे की साइड होगा तो भी आपका सेमी सर्कल ही होगा। तो ये आप पहले बच्चे के माइंड में सेट करें। जब आप बच्चों को इस तरीके से सेमी सर्कल समझा देते हैं, उसके बाद आप बच्चों को जो है इस तरीके से ट्रेसिंग सिखाइए। ट्रेसिंग कैसे सिखानी है आपको, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना सिखाना है कि बेबी ये कौन सा शेप है, दिस इज अ सर्कल। तो सबसे पहले आपको बच्चों को जो है सर्कल ड्रॉ करना सिखाना है, इस तरीके से ट्रेसिंग करने के लिए देना है। ठीक है, जब बच्चा आपका सर्कल ड्रॉ कर लेता है, उसके बाद आपको बच्चों को हाफ सर्कल इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए देना है लाइक दिस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। जब बच्चा ये चीज़ सीख जाता है, आपको डायरेक्टली बच्चे को लिखने को नहीं देना है, अभी पहले ये चीज़ें सिखानी है। ठीक है, उसके बाद हमें फिर बच्चों को इस तरीके से दिक्कत दे देना है। अभी हमने सी के पैटर्न में बनाया था ऊपर, अब हम डी के पैटर्न में बना रहे हैं। उसके बाद हमें ऊपर से इस तरीके से, ठीक है, ये मैं अलग से ट्रेस कर रही हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि इनको आ नहीं रहा है, मैं जानबूझ के कर रही थी ये। ठीक है, और फिर इस तरीके से, तो ये क्या होता है, दिस इज ए यू पैटर्न। ठीक है, ये अभी हम अलग अलग दे रहे हैं, आप चाहे तो बच्चों को एक साथ दे सकते हैं। दिस इज ए एम पैटर्न, इसको एम पैटर्न बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से भी बच्चों को ट्रेसिंग करने के लिए देते हैं। पहले पहले हमें इस तरीके से बच्चों को देना होता है, दिस इज द यू पैटर्न एंड दिस इज द एम पैटर्न। बच्चे को पहले इस तरीके से पेंसिल चलानी आनी चाहिए। सिंपली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, बच्चे को आप सिर्फ 1 से 2 दिन का टाइम दें, बच्चा ये आराम से सीख जाता है। ठीक है, पहले आपको बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है। उसके बाद आप बच्चों को जब लिखना सिखाते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सीट्स बनानी है। किस तरीके की सीट्स बनानी है, आपको इस तरीके की सीट्स बनानी है। जैसे कि मान लीजिए पहले लेटर मैंने अपनी बेटी को जो है यू सिखाया, तो यू में आपको पहले एक एक्टिविटी करा साथ में कोई भी, तो पहले आपको एक एक्टिविटी करानी है। जैसे कि यू बनाया है हमने, यू में हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रायंगल शेप्स के कुछ कटआउट्स करे हैं, उनको हमने लगा दिया, और बच्चों की फिंगर से इस तरीके से हमने इसमें अम्ब्रेला बनवाया। तो बच्चे के माइंड में सेट हो गया कि ये विच लेटर इज दिस, दिस इज अ यू। पहले मैं हमेशा से कहती हूँ, पहले की वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि पहले आपको बच्चों से एक यू की जो पेपर है या जो भी आप लेटर सिखा रही हो, उस लेटर को ड्रॉ कीजिए, उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटीज़ कराइए। अगर आपको नहीं पता कि एक्टिविटीज़ कैसे कराएं कैसे नहीं कराएं, तो आप मुझे अगर कहेंगे तो मैं ए से लेकर जेड तक की सारी एक्टिविटीज़, जैसे कि ये यू की है, इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़, ठीक है, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करा सकती हैं। ठीक है ना, इसके बाद जैसे कि आपने इस तरीके से एक एक्टिविटी कराई, बच्चे के माइंड में यू को सेट किया, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होता है, इस तरीके की एक सीट प्रिपेयर करके देनी होती है बच्चे को। आप चाहे तो सिंपली, मैंने प्रिंट आउट निकाला है, आप सिंपली पेपर पे भी इसको ड्रॉ करके दे सकते हैं। और बच्चों से यू पहले ट्रेस कराएं, डायरेक्ट कभी भी लिखने को ना दें, बच्चे को पहले यू जो है ट्रेस कराएं इस तरीके से। जब बच्चा ट्रेस कर देता है, उसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बच्चे को कॉपी में विदाउट ट्रेसिंग, कुछ लेटर ट्रेसिंग के दें और कुछ लेटर विदाउट ट्रेसिंग दें, और फिर बच्चे को राइटिंग करने के लिए दें। एक बात का ध्यान रखें, जब बच्चों को आप यू समझा रहे हो, कोई भी एक लेटर बता रहे हैं कि आप बेबी कि आप जो है पहले इस तरीके से एक्टिविटी करिए आपने, तो ये क्या है, दिस इज़ अ यू, उसके बाद आपने इसमें राइट करके दिखाया, तो उसके ऊपर आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स भी बच्चों को ज़रूर बताएं। जैसे कि ये देखिए, यू सेज आ,
आउल, अ अप, अ अम्ब्रेला। इस तरह तो कभी भी आप अपने बच्चों को जो भी लेटर सिखाती हैं उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बताइए। जैसे मैंने कई 5 ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए, उसमें से 3 जो है वो अ से स्टार्ट होते हैं, यू के है, और ये जे का स्टार्ट होता है, जग। तो इस तरीके से आप बच्चे को करने के लिए ज़रूर दें। इसके बाद जैसे कि पहले आपने एक्टिविटी कराई, उसके बाद आपने ट्रेसिंग कराई, उसके बाद आपने बच्चे को ऑब्जेक्ट समझाए, उसके बाद आपको बच्चे को रिकॉग्नाइजेशन भी सिखाना है। उसके लिए आप इस तरीके की सीट्स को बना सकती हैं। इसमें आपको बच्चे को यू देने हैं अलग अलग इस तरीके से साथ में, उसमें आपको बच्चे को यू फाइंड आउट करने के लिए देना है। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चे का जो है बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू यू अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि यू से उसका साउंड होता है। उसके बाद बच्चे को यू ट्रेस करना सिखाएंगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को यू ट्रेस करना आएगा। उसके बाद आप यू के कई सारे ऑब्जेक्ट्स बताएंगे, जिससे कि बच्चे को पता चलेगा कि यू के कई डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, कि सिर्फ अम्ब्रेला ही नहीं होता है। उसके बाद आप बच्चे को जब इस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन सिखाएंगे तो इससे बच्चे की जो यू पे पकड़ है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। तो आपको जितने भी कर्व वाले लेटर हैं उनके साथ में भी सेम यही पैटर्न अपनाना है, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बी के लिए किया। बी में हमने बिजी बी होती हैं, बी सेज बी, तो हनी बी जो होती हैं वो, तो हमने बच्चे से थंब कराया है, थंब पेंटिंग, और ईयरबड्स के थ्रू हमने क्या किया है, इस तरीके से इसमें ब्लैक पेंट से उनकी आइज़ बनवाई हैं। तो सिंपली बच्चों से ये एक्टिविटी करानी है कि उन्हें समझ में भी आए कि बी सेज बी। ठीक है, इस तरीके से फिर सेम हमने बच्चे को इस तरीके से इसमें ट्रेसिंग करने के लिए दी है। उसके बाद फिर हमने बच्चे को इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स समझाए हैं। उसके बाद फिर हमने सेम उसको जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन सिखाया है। तो यू कर्व के जितने भी एक्टिविटीज़ के लेटर्स होते हैं, आप कहेंगे तो मैं उनको पर अलग से वीडियोस बना दूंगी कि ए से लेकर जेड तक की एक्टिविटीज़ जो भी हम बच्चों को कराते हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे आप करा सकती हैं। तो कर्व वाले लेटर भी आपको इसी तरीके से बच्चों को समझाने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आपको सिंपली यही करना है कर्व वाले लेटर्स के लिए कि पहले आपको बच्चों से एक्टिविटीज़ करानी है, जो भी लेटर आप उसको कराने जा रहे हैं। उसके बाद बच्चे को उसमें आपको ट्रेसिंग सिखानी है। उसके बाद आपको बच्चों को ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। देन उसके बाद आपको बच्चे को रिकॉग्नाइजेशन करवाना है। तो ये चार चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है कोई सा भी लेटर आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें। ठीक है, आप कहेंगे तो ए टू जेड तक की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ये एक्टिविटी मैंने कराई हुई है, ऐसी ही डिफरेंट डिफरेंट ए की अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है। तो आप कहेंगे तो मैं उनके ऊपर अलग से एक वीडियोज़ बना दूंगी, जिसमें आपको एक्टिविटीज़ पता चल जाएंगी कि आपको कैसे कैसे किस लेटर के लिए एक्टिविटी करानी है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे सभी की हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।